आप देख रहे हैं द राष्ट्र और नमस्कार स्वीकार कीजिए अभिषेक का। चुनाव का मौसम आ गया है। चुनाव का मौसम क्यों आया है आप सबको पता है। लोकतंत्र का त्यौहार मनाए जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महापर्व छठ की धूम है। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले उन बदलाव की जिस पे मामला गर्म है। कौन से बदलाव है बिहार में नए नए योजनाओं का और नए नए लाभों का, नए नए स्कीमों का। अभी तक कोई लाभ मिल नहीं रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से रोज नए नए वादे किए जा रहे हैं। कोई वादा कर रहा है कि यह पियरका कार्ड बना लीजिए, आपके घर में हर महीने 20,000 रुपये आएंगे। यहाँ तक वादे किए जा रहे हैं, आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन ये पियरका कार्ड बनाना जरूरी है। यह कैंपेन चलाया जा रहा है जन स्वराज पार्टी की ओर से, यानी कि प्रशांत किशोर वाली पार्टी। अब हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर बिहार में प्रशांत किशोर की यानी कि जन स्वराज की सरकार बनती है तो पियरका कार्ड बनाने की आवश्यकता भी है, या सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए यह कार्ड बांटा जा रहा है। कार्ड बांटने से तात्पर्य यह भी है कि इसका शेप 2 कॉपी सेम टू सेम ATM कार्ड की तरह है। लोगों के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि अगर जन स्वराज की या फिर प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो 20,000 रुपये हर महीने आपको मिलेंगे। उस पे बाकायदा बताए गए हैं से किस तरह से मिलेंगे। लेकिन फिर भी अब जब आचार संहिता लागू हो चुका है, उस समय इस तरह के गुमराह करने वाले विज्ञापन को चला करके प्रशांत किशोर और जन स्वराज क्या साबित करना चाह रही है। क्या लोगों को गुमराह करके एक वोट बैंक तैयार किया जा रहा है, या फिर लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है कि हर चुनाव पैसे पे और पैसे के इर्द गिर्द आकर रुक जाती है। यहाँ पे सिर्फ जन स्वराज नहीं है, यहाँ पे बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। आचार संहिता लागू होने से पहले हर एक महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की एक किस्त जा चुकी है, या फिर जिनके खाते में नहीं गई है उनके खाते में जाने वाली है। यह सीधे तौर पे नोट फॉर वोट की पॉलिटिक्स है। यह सीधे तौर पे महिलाओं को लाभ दे करके वोट लेने की एक साजिश है। साजिश क्या कहें, एक प्रपंच है। यही खेल महाराष्ट्र में हुआ, यही खेल मध्य प्रदेश में हुआ, यही खेल झारखंड में हुआ, और यहाँ पे उन्हीं की सरकार बनी जिसकी सरकार पहले से थी, यानी कि JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे भेजे और सुनिश्चित हुआ कि झारखंड में JMM यानी कि गठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी। यही बात महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र में भी महिलाओं के खाते में सीधे तौर पे पैसे भेजे गए और महाराष्ट्र में वहाँ पे NDA की सरकार बनी। बात अलग है कि पहले मुख्यमंत्री कोई और थे और बाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लाडली बहन योजना के नाम पे महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए और फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। तो यह पैटर्न दिखाता है कि महिलाओं को या किन्हीं भी स्तर से सीधे खाते में पैसे भेजकर वोट लेना कितना आसान हो चुका है। इसका बर्डन देश पे कितना बढ़ने वाला है यह आगे का भविष्य दिखाएगा। लेकिन महिलाओं को या लोगों को सीधे तौर पर पैसे दे करके वोट लेने का यह षड्यंत्र देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। उसके बाद आते हैं बिहार में महागठबंधन की, यानी कि इंडिया ब्लॉक की। इंडिया ब्लॉक ने भी कई बढ़ चढ़ के वादे किए हैं। तेजस्वी यादव तो इतना कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अब हमें तेजस्वी यादव या फिर उनके पार्टी के प्रवक्ता या फिर नेता ये बताएं कि इतना नौकरी आएगा कहाँ से। सरकारी छोड़िए, प्राइवेट संस्थानों को भी ले लीजिए तो 20 महीने के अंदर इतना नौकरी नहीं होने वाला है।
लगभग बिहार में अभी तक 25 लाख सरकारी नौकरी है। अगर आप हर एक परिवार में एक नौकरी देते हैं तो लगभग बिहार में 2.5 से 3 करोड़ परिवार है। तो 2.5 से 3 करोड़ परिवार को, हर एक परिवार के एक व्यक्ति को बिहार सरकार नौकरी कहाँ से देगी? यह फिर जुमला हो जाएगा, वही जुमला जो मोदी जी बोल चुके थे कि अगर काला धन आ जाता है तो हर एक के खाते में 15-20 लाख तो यूं ही चले जाएंगे। यह उनका वादा नहीं था, लेकिन इस पे भी घसीटा जाता है। तो फिर क्या इस पे तेजस्वी यादव को घसीटा जाएगा कि अगर उनकी सरकार आती है तो 20 महीने के अंदर हर एक परिवार के लोगों को एक एक नौकरी दी जाएगी। अब यह देखने वाली है कि बिहार सरकार का बजट कितना है, और अगर आप न्यूनतम 25 से 20 हज़ार रुपये भी एक नौकरी पेशा को, एक सरकारी नौकरी के व्यक्ति को अगर आप देते हैं तो उसका बजट कितना होता है सिर्फ महीने की। तो आप जहाँ भी वोट कीजिए सतर्कता से कीजिए, अपना भविष्य देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपने बिहार का भविष्य देखिए, और नेताओं से आगे बढ़ कर के राष्ट्र का भविष्य देखिए। क्योंकि नेता 5 साल आएंगे, लूटेंगे, चले जाएंगे, लेकिन यह देश आपका है। आपको निर्णय लेना है कि आप किसे वोट देते हैं। जाति से ऊपर उठ के वोट दीजिए, धर्म से ऊपर उठ के वोट दीजिए, भाषा, लिंग, क्षेत्र के ऊपर उठ के वोट दीजिए, और वोट दीजिए एक मजबूत बिहार बनाने की, एक सशक्त भारत बनाने की। जय हिंद।